दोस्तों, मैं सरदार सिंह। कैसे हो आप लोग? अगर ज़िंदगी में दिखावा और झूठ बोलकर व्यवहार करने से अच्छा है सच बोलकर दुश्मन बना लो, तो आपके जीवन में कभी विश्वासघात नहीं होगा। दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है पुराने ज़माने की गुरु और शिष्य की। तो एक बार क्या हुआ, शिष्य ने गुरुजी से सवाल किया। सवाल ये किया, गुरुजी संसार क्या है? तो इस सवाल का जवाब देने के लिए गुरुजी ने शिष्य से कहा, अगर आपको संसार क्या है ये जानना है तो आप गांव में जाओ। तो शिष्य को गुरुजी ने आदेश दिया कि गांव में जाकर मेरे लिए कुछ भिक्षा मांग कर लाओ। तो इस प्रकार से गुरुजी ने शिष्य को आदेश दिया। तो शिष्य जो है गांव में गया और गांव में जाकर वहां पर भिक्षा मांगने के लिए एक दरवाजे के सामने जाकर दरवाज़ा खटखटाया। और दरवाज़ा खटखटाते ही वो दरवाज़ा ऐसा खुला और खुलने के साथ ही वहाँ पर उनके सामने एक सुंदर युवती वहाँ पर खड़ी दिखाई दी। जब यहाँ पर जो शिष्य था वो ब्राह्मण था तो देखा और उसके ऊपर इनका मोह आ गया था। तब वहाँ पर वो युवती उनको दान देने के लिए बाहर आई, पर वो एक टक में उसको देखता रहा। तो उस ज़माने में ब्राह्मण से अगर कुछ भी मांगे तो ना नहीं कहते थे। तो उस समय इस नवयुवक ब्राह्मण ने कहा कि आप मुझसे विवाह करोगी? तो उस लड़की ने कहा, उस युवती ने कहा कि मेरे पिताजी और माताजी खेत को गए हैं काम करने के लिए। वो जब तक लौट कर आएंगे तब उनसे पूछना, तो मैं तैयार हूँ। इस प्रकार से उस नवयुवती ने उनको अंदर बुलाया और बैठा लिया। और जब रात में उनके माता पिता खेत से आए और उन्होंने ये कहा कि मैं आपकी लड़की का हाथ मांगने आया हूँ, तो उस युवक सन्यासी का, ब्राह्मण का, उसे से उनकी लड़की से जो है विवाह कर दिया। तब यह बात भूल गया कि गुरुजी ने उनको वहाँ पर उनके लिए भिक्षा मांगने गया था। इस बात को वहाँ पर वो भूल गया था और इसी प्रकार से वहाँ भीख मांग रहा था। भिक्षा मांगने की छोड़कर उसका विवाह हो गया और विवाह होकर वहीं पर वह अपना संसार चलाने लगा था। इधर गुरुजी को भूल गया था और संसार चलाते वक्त उनको 1, 2, 3 बच्चे भी हो गए थे, जो 2 लड़के थे और 1 लड़की थी। और इस प्रकार से 2, 3, 4, 5 साल गुजर गए तो गुरुजी उसको वो भी भूल गया था, संसार में ही भूल गया था, परिवार में ही गुम हो गया था, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत खुश था अपने परिवार में। तब एक बार क्या हुआ, अपने गांव में एक बाढ़ आई, जो बड़ा तूफान आया और उस तूफान में जो सारा जो घर थे वो सब घर जो है बह जा रहे थे और यहाँ तक कि सबको बचाने की भी जो है मुश्किल हो गई थी। तो ऐसी मुसीबत आई, बाढ़ आते ही सभी लोग अपनी नदी में जो है बहकर जाने लगे थे। तब उस समय क्या किया, उन्होंने दोनों लड़की को बचाने के कारण उनकी लड़की उनके हाथ से निकल गई और लड़की बह गई। तब दोनों लड़कों के यहाँ पर अपनी बीवी को बचाने लगा तो दोनों बच्चे बह गए। तब अपनी जान बचाने की तो कोशिश कर रहा था तो उनकी पत्नी भी बह गई थी। तब इस प्रकार से खुद को कैसे भी जो है इधर उधर लगाकर वो नदी को जो है साइड में जो है वहाँ पर पहुँच गया था और अपनी जान बचा ली थी। तब इस प्रकार से वे अपनी जान बचाकर वे भी वहाँ पर जो है मूर्छित हो गए थे। तब उनकी मूर्छित होने के बाद जब उनकी आंखें खुली तो देखा तो सामने गुरुजी खड़े हैं। तब गुरुजी को ऐसा देखकर वहाँ पर हैरान हो गया। तब गुरुजी की याद उनको आई और यहाँ पर सारी बात जो उन्होंने कही ये बात उनको समझ में आई थी कि गुरुजी आपने सही कहा। पर एकदम क्या हुआ, उस समय सारी ये बात होकर जब देखा तो एक ही दम जो है गुरुजी ने सामने मारा, अपने उनके गाल में मारा, तो देखा तो वो सोया हुआ था। वास्तव में ये जो सब कुछ घटना जो हुई ये घटना सच में नहीं थी, ये सिर्फ एक सपना था। तब गुरुजी ने उनसे एक सवाल किया, आपने क्या देखा है? तो वो कह रहा था कि गुरुजी मैं कहाँ हूँ, मैं खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नदी आई है, मेरे बच्चे हैं, मेरे बीबी सब गए। तो वो बोलने लगा कि वास्तव में जो भी हुआ है वो सच नहीं है, ये सिर्फ एक तुम्हारा सपना था। तो सपने में जो है
हम थोड़े से वक्त में सारा जो है बहुत सारे वर्ष हमारे सामने बीत जाते हैं जब हम नींद में होते हैं। पर वास्तव में समय हमारे लिए इतना कीमती होता है कि जब हमारे जीवन में जब कष्ट आते हैं, तब कष्ट जब होते हैं, तब उस समय हमें जो है एक एक सेकंड भी जो है सालों सा लगता है, एक एक मिनट भी हमारे लिए वर्षों सा लगता है। पर जब हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, तब एक एक साल भी ऐसे ही चुटकी में बीत जाते हैं। तो यहाँ पर उनको गुरुजी ने जो है अपने शिष्य को समझाया कि वास्तव में संसार क्या है। संसार जब खुशी में जो है रहता है तो सारे अपने कर्मों को, अपने व्यवहार को, सारे जो है सब कुछ भूल जाता है और समय को जो है महत्व नहीं रखता। तब उसे जब कष्ट आते हैं तभी वहाँ पर उस समय का जो है वैल्यू, समय का जो महत्व उन्हें समझ में आता है। तो ये सारे सिर्फ एक छोटे सपने में और रियलिटी में और सपने में कितना फ़र्क है। तो हम जीवन में जो है सोना ही हमारे लिए एक पूरी तरह से जो है खो जाते हैं कि पूरी दुनिया घूम कर आ जाते हैं और समय का हमें पता भी नहीं चलता। और बहुत सारा समय, छोटा भी समय क्यों ना हो, एक एक सेकंड भी जो है यहाँ पर बहुत सारे वर्ष घूम कर आ जाते हैं और हमें ये भी पता नहीं होता कि मैं कौन हूँ। तो इस सारे व्यवहार में यहाँ पर समय हमारे लिए इतनी कीमती होता है। समय के बारे में ही यहाँ पर एक महत्वपूर्ण एक बात है कि समय हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण है कि हमारे समय के साथ साथ हमें खुश रहना भी सीखना चाहिए। सुख हो, दुख हो, कष्ट हो या चाहे और कुछ भी हो, बस खुश रहना सीखो। तो ये कहानी आपको समझ में आई होगी। नमस्कार, धन्यवाद।